सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। केवल विचार ही विचार ऊंचे हो तो विचार्य, लेकिन आचार भी ऊंचा हो, जैसा विचार वैसा आचार तो आचार्य। केवल विचार्य बन करके हम न रह जाए, आचार्य बने। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में वंदन और फिर पहली चौपाई मसा। बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम। जिनके पास मानस है सब लोग प्रेम से गाए। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरी माया चूरन चारू, अमीय मुरी माया चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारु, समान सकल भवरुज परिवारु, सुकृति प्रसूति बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। सरस अनुरागा। गुरु महाराज के चरण कमल में वंदन। गुरु महाराज के चरण की रज की वंदना करी है तुलसीदास जी ने। जिस प्रकार भगवान शंकर के तन की विभूति बड़ी पवित्र है, उसी तरह गुरु महाराज के चरण की रज बहुत पवित्र है। गुरु महाराज के चरण की रज एक अंजन है, जिसको आंख में आंजने से दृष्टि के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, और जो आंखों के लिए अमृत है। सुरमा लगाते हैं ना आंख में, तो वो आंखों के लिए अमृत है और आंखों के दोषों को दूर करता है। हाँ, जलता है थोड़ा शुरू में, लेकिन बाद में बड़ी ठंडक होती है। तो गुरु महाराज के चरणारविंद की रज भी मृदु, बड़ी मृदु है। इसलिए वैसे तो धूल आंख में पड़ेगी तो अंधा हो जाएगा आदमी, लेकिन गुरु महाराज के चरणारविंद की रज बहुत मृदु है। जैसे सुरमा बड़ा मृदु होता है, मंजुल है, सुंदर है, अंजन है। आंख में लगाया तो दृष्टि के दोष दूर हो जाते हैं।
गुरु महाराज के चरण की सेवा करने से, गुरु महाराज के चरण की रज की उपासना करने से दृष्टि के दोष दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में गुरु चरण रज से दृष्टि की शुद्धि मांगी है, और अयोध्या कांड में उसी गुरु चरण सरोज रज से मन की शुद्धि मांगी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अयोध्या कांड में जो आरंभ में ये दोहा मिलता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचारि, वही हनुमान चालीसा में भी है। हनुमान चालीसा भी उसी से शुरू होती है। इसका मतलब है हनुमान जी गुरु है। राम की सेवा कैसे करना चाहिए, राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए, राम के प्रिय कैसे बने, अपने सेवक को सुख कैसे प्रदान करें, हनुमान जी सिखाएंगे। हनुमान जी गुरु हैं, इसलिए वही दोहा हनुमान चालीसा के आरंभ में भी हम पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो दृष्टि शुद्धि मांगी है। पहले दृष्टि बिगड़ती है, दृष्टि बिगड़ने से ही फिर मन बिगड़ता है। बालकांड बाल्यावस्था का प्रतीक है। बाल्यावस्था में किसी का मन बिगड़ा होता नहीं, मन बिगड़ता है जवानी में। और क्यों बिगड़ता है? जब दृष्टि बिगड़ जाती है, दृष्टि अशुद्ध हो जाती है, दृष्टि में जब विकार आ जाते हैं तो फिर मन में भी विकार प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए मन की शुद्धि मांगी अयोध्या कांड के आरंभ में। अयोध्या कांड युवानी का प्रतीक है, और दृष्टि शुद्धि मांगी बालकांड के आरंभ में। बालकांड बाल्यावस्था का प्रतीक है, मतलब सदगुरु की कृपा बचपन से ही जरूरी है। बिना गुरु के कोई भवनिधि नहीं तरता। बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। तुलसीदास जी का तो दर्शन है, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर भी क्यों न हो, बिना गुरु के कोई भवनिधि से पार नहीं होता। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं, सदगुरु की वंदना करें, बहुत आवश्यक है। एक होता है गुरु और एक होता है सदगुरु। गुरु वो है जो मार्ग बतावे, और सदगुरु वो है जो हाथ पकड़ करके ले जाएं लक्ष्य तक। जो मार्ग बताएं वो गुरु। गुरु बहुत से हो सकते हैं, ग्रंथ भी गुरु। आपको रेलवे स्टेशन जाना है और किसी से पूछा कि भाई रेलवे स्टेशन का रास्ता बताओ, और उस आदमी ने बताया कि भाई ऐसे सीधे चले जाइएगा, बाद में फिर बाएं मुड़िएगा, वहाँ जाइएगा तो एक राउंड अबाउट आएगा, तो वहाँ से आप राइट टर्न ले लीजिएगा, और वहाँ सीधे चले जाओगे तो एक चौराहा आएगा, आप इधर उधर मत मुड़ना, सीधे ही चले जाना, आप स्टेशन पर पहुँच जाएंगे। हो सकता है कुछ बातों को आप भूल जाएं, हो सकता है कि आप उनके बताए राह पर आगे चलें फिर भी कहीं भटक जाएं। तो फिर दूसरे किसी आदमी से पूछोगे कि भाई स्टेशन कहाँ है, रेलवे स्टेशन। दूसरे आदमी ने कुछ बताया, आपने फिर से फॉलो किया, लेकिन फिर कहीं गलती हो गई, फिर आप भटक गए। और एक बड़ा करुणा से भरा आदमी मिला, तुमने कहा कि भैया हम बहुत भटक रहे हैं, बहुत लोगों से पूछा लेकिन पता नहीं, रास्ता मिलता ही नहीं, हम स्टेशन तक पहुँचे ही नहीं। तो वो आदमी कहता है कि चलो मैं ले चलता हूँ, और वो तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें स्टेशन पहुँचा देता है, वो सदगुरु। तो हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरु बहुत हैं, लेकिन एक होता है जीवन में सदगुरु, और सदगुरु वो है जो तुम्हारे साथ साथ चलता है, तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है, वो सदगुरु है। इसलिए ऐसे सदगुरु से दीक्षा लेकर के, ऐसे सदगुरु की शरण में जा करके, ऐसे सदगुरु के मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, साधना के पथ पर चलते हुए हम भगवत प्राप्ति के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसे गुरु की वंदना
रामचरितमानस के आरंभ में तुलसीदास जी ने करी। आइए उसी भाव से, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, हे मेरे गुरुदेव खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में, आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में, हे मेरे गुरुदेव पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही, दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही, हे मेरे गुरुदेव आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं, हे मेरे सब जगह मंजुल भटक कर अब शरण ली आपकी,
या न करना, दोनों मर्जी आपकी। करना यान करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। हो अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय हो। जय गुरुदेव। हो अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। हो अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण हरि बोल जय हो। हो अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। राजा रण छोड़ भजो राजा रण छोड़। 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 हो द्वारका नो नाथ भजो राजा रण छोड़। द्वारका नो नाथ भजो राजा रण छोड़। हो द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़। द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़। दोनों भैया चोर बोलो दोनों भैया चोर। 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 हो द्वारका नो नाथ भजो राजा रण छोड़। द्वारका नो नाथ भजो राजा रण छोड़। हे द्वारका नो नाथ भजो राजा रण छोड़। द्वारका नो नाथ भजो राजा रण छोड़। शबरी
बायना बोरा खाधा करीने बल जोर। सबरी बायना बोर खाधा करीने बल जोर। शबरी बायना बोरा खाधा करीने बल जोर। सबरी बायना बोरा खाधा करीने बल जोर। सुदामा न तांदुल खाधा करीने बल जोर। सुदामा न तांदुल खाधा करीने बल जोर। होवे दुर्जीनी भाजी खाधी करीने बल जोर। विदुर जी ने भाजी खाधी करीने बल जोर। हे द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़। द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़। हो द्वारका नो नाथ बजो राजा रण छोड़। द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। हो अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। हो अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। हो अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। मारा सद्गुरुदेव। मारा सद्गुरुदेव। मारा सद्गुरुदेव। मारा सद्गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मारा सद्गुरुदेव। मारा सद्गुरुदेव। मारा सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज की वंदना, गुरुदेव के चरण की वंदना, गुरुदेव के चरण की रज की वंदना। और जब गुरुदेव के चरण की रज के प्रभाव से दृष्टि के दोष दूर हो जाते हैं तो फिर कोई निंदनीय नहीं लगता, सभी वंदनीय लगते हैं। दोष दुनिया में नहीं है, दोष हमारी दृष्टि में है। अध्यात्म के पथ पर चलने वाले लोगों की तो यही दृष्टि होती है, वे दूसरों में दोष नहीं देखते, वे अपने दोषों को ही देखते हैं। दूसरों के दोषों को ही देखते रहना यही एक सबसे बड़ा। महाराजाओं को पकड़ने, अपना चेला बनाने के लिए तो बड़े उत्सुक होते हैं लोग। उससे निकला अपने पकड़ो, नाखी दियो गाड़ियो ना गला में। ये कंठी नहीं, ये गाड़ियो, कंठी धारण करा ली। मुरदास जी वहां गए जामनगर। मुरदास जी के मन में कोई ये दुख नहीं था कि जामनगर का राजा मेरा चेला था और मेरी कंठी तोड़ दी। उसमें नुकसान मुरदास जी का नहीं है, लेकिन वो इसी तरह से निष्ठा बदलता रहेगा। कल को दूसरे गुरु की कंठी तोड़ देगा, फिर तीसरे गुरु की कंठी तोड़ दे। और इतना छीछरा, उसकी श्रद्धा इतनी कमजोर। एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी, तो टांग से पकड़ा, उसे उठाया मुरदास जी और घुस गए महल में। वो नए गुरु के साथ सत्संग कर रहा था जामनगर का महाराजा, बिल्ली को फेंका, कहा कि इस बिल्ली को जिंदा करो। उस गुरु से, कह तेरे गुरु से,
नया जो धारण किया उससे बोल कि इस बिल्ली में प्राण फूंके। तो वो भी बोले कि मरी हुई बिल्ली थोड़ी जिंदा होती है। बोले सत्य के बल से क्या नहीं होता। यदि मैं सच्चा साधु हूं तो मेरे सत्य से ये बिल्ली जिंदा हो जाए, कह के जैसे ही पानी छोड़ा, बिल्ली जीवित होकर के वहां से भाग गई, चली गई। उस गुरु का मुंह नीचा हो गया, तो दम तो था नहीं, गाड़ियों नाख्यो तो मળી ગયો એટલે તરત। और जामनगर के महाराज अपने आसन से उठ गए। आहा, ये सत्य जिससे मरी हुई बिल्ली जिंदा हो जाती है, मैंने बड़ी गलती की। उठे, महाराज गुरुदेव गुरुदेव क्षमा। दूसरी तोड़ दी उस दूसरे वाले गुरु, मुझे कंठी दीजिए, कंठी दीजिए। मुरदास जी ने कहा, जो बात बात में कंठी तोड़े, जिसको कंठी की कोई कीमत ही नहीं, उसको मैं कंठी धारण कराना नहीं चाहता। लेकिन उनके सत्य से वो मुर्दा बिल्ली ये इतिहास है। मुरदास जी की समाधि है आज भी अमरेली में। और जब पता चला लोगों को कि अरे ये इस उल्टा के शरीर में, उदर में तो किसी और का पाप है, और हम तो मुरदास जी को दोषी मानते रहे, मुरदास जी को गालियां देते रहे, उनका अपमान करते रहे, तो लोग फिर से आए। कितनी छीछरी होती है हमारी मान्यताएं और कितनी छीछरी होती है समाज की श्रद्धा। फिर से आने लगे, महाराज महाराज क्षमा। क्षमा क्या, दूसरे लोग तो क्षमा मांगने वाले तो और भी कर ली, लेकिन कई लोग तो, हमको तो पहले से ही पता था महाराज जी ऐसा नहीं कर सकते। तो कह रहा था मैं नहीं कर सकते, आखिर संत ठहरे। यह है समाज की श्रद्धा। अब फिर उस महिला को फिर से गाली, कुलटा, महाराज जी आपने ऐसी कुलटा को अपने आश्रम में नहीं। अब महाराज जी को उपदेश, महाराज जी को सलाह, महाराज जी को लोग सिखाने लगे, आपने ऐसी पापिनी को अपने आश्रम में नहीं रखना चाहिए, इसके कारण देखो आपकी कितनी बेइज्जती हुई, वगैरह वगैरह। मुरदास जी ने कहा, अच्छा पहले मेरी निंदा करते थे, अब मेरी स्तुति शुरू करी। अब उस महिला को फिर, खबरदार किसी ने उसको कुछ कहा तो मेरी बेटी है वो,